शास्त्र के अनुसार ही परंपराओं का निर्माण होता है। शास्त्र कहता है कि भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा 6 महीने के लिए ही मनुष्यों को प्राप्त है। शीतकाल के जो 6 महीने हैं उन महीनों में देवता आकर के भगवान की पूजा का लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए 6 महीने तक की पूजा हम लोगों ने संपन्न की। अब देवताओं के लिए हमको ये परिसर खाली करना होगा। इसीलिए आज भगवान की पूजा संपन्न करके भगवती लक्ष्मी जी को उनके पास विराजमान करके नारद जी को पूजा का अधिकार और व्यवस्था सौंप करके अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। कल प्रातःकाल यहाँ से भगवान शंकराचार्य जी की पालकी भगवान श्री बद्रीनाथ जी का चल विग्रह बामणी गांव जाएगा। बामणी गांव से चल करके फिर पांडुकेश्वर पहुँचेगा। पांडुकेश्वर में विश्राम करके फिर ज्योतिर्मठ जाएगा, जहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना मनुष्यों को द्वारा अगले 6 महीने तक होती रहेगी। इस मूल स्थान में भगवान बद्रीनाथ जी जहाँ तपोमूर्ति विराजमान है, वहाँ पर अब आगे 6 महीने देवताओं के द्वारा पूजा की जाएगी। यही परंपरा है शास्त्र के अनुसार, और उसी का परिपालन हम सब करते चले आ रहे हैं। ऐसा है कि ज्योतिर्मठ जो भगवान शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है, भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा ही भगवान बद्रीनाथ जी की भी स्थापना नारद कुंड से विग्रह का पुनरुद्धार करके की गई है, और तब से उन्हीं के द्वारा जो परंपराएं प्रवर्तित की गई हैं उनके अनुसार यहाँ का संचालन हो रहा है। भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज का जो ज्योतिर्मठ है, वहाँ के शंकराचार्य जी पट खोलने के लिए और पट बंद होने के बाद यहाँ से भगवान का विग्रह लेकर के परंपरा से जाते रहे। जब से पीठ के आचार्य यहाँ पर विद्यमान नहीं रहे, उनके ब्रह्मचारी रावल जी को पूजा अर्चना का अधिकार टिहरी के नरेश ने दिया, तब से अब उनकी पालकी जाती है। 235 वर्ष के लगभग ये अवसर हो गया। ईस्वी सन 1776 में रामकृष्ण स्वामी जी जो शंकराचार्य जी थे, उनके बाद से ज्योतिर्मठ का कोई शंकराचार्य इन परंपराओं में सीधे आकर के भाग नहीं ग्रहण कर पाया है। तो ये अवसर हमको मिला। ब्रह्मलीन ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में पिछले 3 वर्षों से हम इस परंपरा का निर्वाह उनकी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में करते रहे। अब स्वयं ज्योतिष पीठ पर जब हमारा अभिषेक हो गया है, तो अब हम ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में ये चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपराएं थीं, उन सब परंपराओं को पुनरुज्जीवित किया जाए। इसीलिए भगवान को जो घृत कंबल ओढ़ाया जाता है, वो यहाँ पर जो माणा गांव है, उस माणा गांव की कुमारी कन्याओं के द्वारा काटा गया जो ऊन है, उसके द्वारा बुना गया जो कंबल है, उसमें ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारियों के द्वारा बदरीश गाय के घी के साथ भिगो करके उठाया जाता है भगवान को। घृत कंबल उसको कहते हैं। वो जो घृत कंबल है, उसमें जो घी है वो गाय का ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारियों के द्वारा अर्पित किया जाता था। तो हमको प्रसन्नता है कि कल हमारे ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी सहजानंद जी, मुकुंदानंद जी और दूसरे ब्रह्मचारियों के द्वारा वो समर्पित किया गया है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को, और उसका प्रयोग भगवान के घृत कंबल में किया जा रहा है। और इस तरह से जो जो परंपराएं हमारी थीं, उन सब परंपराओं को हम लोग पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि परंपराओं का बहुत बड़ा योगदान समाज के एकता में और समरसता में होता है। परंपराओं के निर्वहन के लिए सब लोग उत्सुक रहते हैं। तो जब कोई ऐसी परंपरा आती है, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो समाज की एकता और समरसता बन जाती है। इसलिए इन परंपराओं का संरक्षण अति आवश्यक होता है। यहाँ के बाद जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से शंकराचार्य जी की पालकी भगवान का चल विग्रह चलेगा, बामणी गांव जाएगा और वहाँ से फिर पांडुकेश्वर जाएगा, वहाँ रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन ज्योतिर्मठ पहुँचेगा। ज्योतिर्मठ का जो मूल ज्योतिर्मठ है, जिसको मठांगण कहा जाता है, जहाँ भगवान नृसिंह विराजमान है, वहाँ पर भगवान ज्योतिर्मठ है, वहाँ पर वो पालकी विराजेगी। वहाँ पर जो भगवान की ये गद्दी, ये देखिए, ये गद्दी है, इसके अंदर भगवान शंकराचार्य जी के पहने हुए वस्त्र विराजमान हैं, उनको वहाँ पर गद्दी स्थल पर विराजमान किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ज्योतिर्मठ जाएंगे, ज्योतिर्मठ में पूजा अर्चना होगी। उसके बाद यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर के नीचे केदारनाथ जी का मंदिर है, और उसके बीच में भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का मंदिर है।
आदि शंकराचार्य जी के मंदिर की पूजा अर्चना का भार जो डंगवाल परिवार है उनके द्वारा होता है। वो पुजारी हैं और वो नीचे टंगड़ी गांव के मूल निवासी हैं। तो हम लोग वहाँ टंगड़ी गांव जाएंगे क्योंकि वो हमारे शंकराचार्य जी के पुजारी लोग हैं। उनके बीच में वहाँ बैठेंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। फिर वहाँ से जो यहाँ पर रावल जी पूजा करते हैं, रावल जी का सहयोग करने के लिए डिमरी परिवार के बड़वा रहते हैं, उनका गांव है डिमर गांव। तो वहाँ डिमर गांव हम जाएंगे। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का प्रतिष्ठापन है। वहाँ पर केसर भात का भोग लगा करके सबको प्रसाद बांट करके उसके बाद हम लोग देवप्रयाग जाएंगे। देवप्रयाग में जो पंडा पुरोहित हैं, हकूकधारी हैं, जो यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से निवास करते हुए यात्रियों का सहयोग कर रहे हैं, उनको, उनके परिजनों को प्रसाद भगवान का दे करके तब आगे धर्म प्रचार के लिए बढ़ जाएंगे। ये परंपरा पहले से भी रही है, अब उसको पुनरुज्जीवित करने का हम लोगों का प्रयास है।